हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। माई सेल्फ मुकुंद और आपको मैं क्लास 12 की सेकेंड बुक की चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती है। मतलब आपातकाल के समय में जो पावर होती है सरकार के पास चली जाती है, केंद्र सरकार को चला जाती है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 359 तक, 352 से 360 तक आपातकाल संबंधी प्रावधान दिए गए। मतलब 352 में आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में आर्थिक संकट है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मतलब जो भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपात घोषणा कर सकता है। 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रहा। मतलब जो आपातकाल था 25 जून 1975 को 18 माह तक चला, 18 महीने तक का। आपातकाल की पृष्ठभूमि। आर्थिक कारक। गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं रहा। गरीब हटाओ का नारा कुछ खास नहीं रहा था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। जो बांग्लादेश के संकट से भारी दबाव आया था, मतलब जो शरणार्थी वगैरह आए थे, युद्ध हुआ था, उसको लेकर के अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी। मतलब किसी भी सैन्य ने आर्थिक किसी भी तरीके से सहायता नहीं किया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से विभिन्न चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट था, इंटरनेशनल मार्केट में, ट्रेड में जो तेल की कीमत बढ़ने से और भी चीजें की कीमत बढ़ गई थी। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई थी। जो औद्योगिक विकास था उसका दर बहुत कम हो गया था। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। जो शहर और ग्राम था उनमें बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। जो सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया था। गुजरात और बिहार आंदोलन। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब जनवरी 1974 में इन सब चीजों, खाद्यान्न, खाद्य तेल, अन्य भ्रष्टाचार, सभी चीज को लेकर के आंदोलन छेड़ दिया था। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दी। जनवरी में 1974 में गुजरात में और मार्च 1974 में बिहार में आंदोलन हुआ था। ये भ्रष्टाचार, ये कीमतों, गरीबी, सब बेरोजगारी, सबको लेकर के। जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के नेतृत्व दो शर्तों पर किया। मतलब यही थे उनके हेड, जयप्रकाश, जेपी। उन्होंने कहा आंदोलन अहिंसक रहेगा। मतलब आंदोलन अहिंसक रहेगा मतलब कि कुछ में इसमें मारपीट वगैरह कुछ भी हिंसक तरीके से नहीं होगा। यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अपितु राष्ट्रव्यापी होगा। मतलब ये बिहार तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरे भारत तक रहेगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की थी। जेपी ने भारतीय संघ जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि पर्सनल मैटर को लेकर आंदोलन छेड़ा जा रहा है। न्यायपालिका के साथ संघर्ष। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छाट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त किया। मतलब मौलिक अधिकारों की कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छाट को लेके न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। सरकार ने जे एम सेल्ट, के एस हेगड़े तथा ए एन ग्रोवर की व्यवस्था की अनदेखी करके ए एन रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया। ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया, इन सबको हटा करके अनदेखी किया था। सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा प्रतिबद्ध नौकरशाही की
बातें होने लगी थी। मतलब सरकार ने कहा था कि कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही। रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारी की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल शुरू कर दिया था। मतलब किस चीज को लेकर के? रेलवे कर्मचारी सेवा को लेकर, बोनस को लेकर, इनकम वगैरह को लेकर के जो सैलरी वगैरह रुक गई थी उस चीज को लेकर 1974 हड़ताल किया था। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया, उसकी मांगे स्वीकार नहीं की। मतलब सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया कि संवैधानिक नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारी, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हुआ। मतलब मजदूर, रेलवे सबको लेकर असंतोष, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, तो फैल गया। आपातकाल की घोषणा। संकट और प्रतिक्रिया तथा परिणाम। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी मतलब इलाहाबाद इंदिरा गांधी जो हुआ था इनका, उन्होंने मना कर दिया। जगमोहन लाल ने इसको असंवैधानिक घोषित किया, जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसको लेकर के। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, अपितु मंत्रिमंडल में बैठे भाग नहीं ले। मतलब अर्थात की जो भी बातें थी, इन्होंने संसद में रहेगी बट ये मंत्रिमंडल वगैरह किसी चीज में भाग नहीं ले सकती, बैठक में भाग नहीं ले सकती है। 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। मतलब 25 जून 1975 को दिल्ली के ही रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह हुआ था कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे दिया जाए। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारी से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन करें। जयप्रकाश नारायण ने सेना को, पुलिस को, सरकारी कर्मचारियों को कहा कि सरकार अगर कुछ बातें कहती है, ऐसी बातें कहती है, उसको मानने के लिए नहीं, ना माने। 25 जून 1975 की मध्यरात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। 25 जून 1975 की मध्यरात्रि में आंतरिक गड़बड़ी से 52 लागू कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप तत्कालिक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा की। मतलब परिणाम स्वरूप तत्कालिक राष्ट्रपति जो उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल घोषणा कर दी थी।